हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम 8.10 कहता है कि लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट थर्ड साइड। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है जिसके, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल है ABC जिसके एक साइड का मिड पॉइंट मान लो क्या है, D है, एक साइड के मिड पॉइंट से, तो मतलब क्या होगा, AD बराबर DB हो जाएगा, से दूसरे साइड के पैरेलल BC के पैरेलल एक हमें DE खींचा, तो सिद्ध करना है कि DE जो है AC को भी बराबर भागों में बांटती है। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें प्रूफ करना है। बच्चे यहाँ पे समझिएगा, क्या दिया है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसके एक साइड का मिड पॉइंट, तो एक साइड AB ले लिया, उसका मिड पॉइंट क्या है, D है, और दूसरे साइड के पैरेलल एक लाइन खींचा गया है। एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल एक लाइन खींचा गया है, तो BC के पैरेलल हमारा क्या है, DE खींचा गया है लाइन। तो हमें प्रूफ करना है कि AE बराबर ED होगा, मतलब E पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे भी जूम करना है, जैसे हमने 8.9 थियरम में किया था, वैसे ही करना है। कि क्या करेंगे कि हम AB के पैरेलल CF खींचा, AB के पैरेलल CF खींचा और E से उसे मिला दिया, सेम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये मिड पॉइंट होगा। ये मिड पॉइंट कब होगा बच्चे, हमें बड़ा क्लियर दिख रहा है कि ऊपर वाला ट्रायंगल इसमें और इसमें, इस दोनों को कन्ग्रुएंट कर दे। ये जो दोनों साइड है ना, CE और AE दोनों ट्रायंगल के साइड है। अगर इस ट्रायंगल को हम कन्ग्रुएंट कर दे तो हमें हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा, E कन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो AE बराबर क्या होगा, EC हो जाएगा, और EC क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। बातें समझ में आई? देखिए लॉजिक, हमें ये मिड पॉइंट कब होगा, जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसका साइड AE बराबर क्या होगा, ये AE बराबर क्या होगा, EC के बराबर हो जाएगा, और EC दोनों जब बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, वो मिड पॉइंट होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो हमें मेन प्रॉब्लम क्या है, हमारा ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट करना। ठीक है, तो चलिए जो स्टेटमेंट दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। मानते हैं लेट ABC is a triangle in which D is the midpoint of AB and DE parallel BC, then DE parallel है BC, then we have to prove that, क्या करना है बच्चे, AE बराबर EC, नहीं क्योंकि मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, E मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट होगा जब AE बराबर EC हो जाएगा। तो ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन इस यहाँ भी वही कंस्ट्रक्शन होगा। क्या होगा, CF पैरेलल AB ड्रोन, मतलब हमने क्या किया, CF को AB के पैरेलल खींच दिया। CF, ये CF है ना, ये पूरे AB के पैरेलल खींच दिया, और हमने क्या किया, C और F को मिला दिया, एंड we joined CF। ठीक है, ठीक है बच्चे। अब क्या है बच्चा, यहाँ पे ये देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे
अब इस ट्रायंगल में लेंगे, ट्रायंगल में लेने से पहले क्या है प्रूफ देखिए, D is the midpoint of AB, इसीलिए AD इक्वल टू DB, इक्वेशन फर्स्ट। और क्या है गौर से देखिएगा, ए बी पैरेलल है CF का, तो ये एंगल भी क्या होगा आपस में बराबर, और ए बी पैरेलल CF, ए बी पैरेलल CF, इसीलिए एंगल ADE इक्वल टू एंगल EFC का, इक्वेशन सेकंड होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल हम जानते हैं ना, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल, तो ये क्या होगा अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसमें ये ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में एंगल डी ए डी ई और ई सी एफ इक्वल हो गया ये, ठीक है। अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गया, तो हमें प्रॉब्लम क्या है, हमें इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूफ करना है, और जब इक्वल प्रूफ कर देंगे तो क्या होगा, ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होगा, और जब ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होगा तो ए बराबर ई सी अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए और क्या करते हैं, इन BC FD क्वाड्रिलेटरल, इन BC FD क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल में क्या बच्चे BD पैरेलल CF है, क्या है BD पैरेलल CF, कहाँ से है कंस्ट्रक्शन से, कहाँ से है कंस्ट्रक्शन में हमने लिया है, और क्या है BC पैरेलल DF, BC पैरेलल DF, कहाँ से, तो गिवन है क्वेश्चन में, ये क्या है गिवन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेकंड साइड के पैरेलल ये है, तो जब दो साइड आपस में पैरेलल हो तो क्या होगा, ये पूरे पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन करेगा कि नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सो BCFD is a पैरेललोग्राम, और जब BCFD ये जो पूरा पैरेललोग्राम हो गया तो आमने सामने का साइड इक्वल होता है, तो इसीलिए क्या होगा BD इक्वल टू CF, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। तो फ्रॉम देखिए फ्रॉम फर्स्ट में क्या है BD इक्वल टू AD, और यहाँ पे आया BD बराबर CF, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड क्या होगा, AD बराबर CF, फोर्थ इक्वेशन इसको मान लीजिए। अब देखेंगे इस दोनों ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CFE में क्या है, AD बराबर CE, AD बराबर CF, कहाँ से, तो इक्वेशन 4 से, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 4, और ये वर्टिकली यहाँ पे दिया हुआ है ADE बराबर EFC का,
तो एंगल ए डी ई बराबर एंगल ए डी ई बराबर एंगल ई एफ सी का, कहाँ से? हमने इक्वेशन सेकेंड से, कहाँ से? इक्वेशन सेकेंड से। और क्या होगा? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो एंगल ए ई डी बराबर एंगल एफ ई सी का, एफ ई सी। सो क्या होगा? दो एंगल एक साइड क्या होगा? एंगल साइड एंगल से, सो फ्रॉम ए एस ए ट्रायंगल ए डी ई कन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी एफ ई का। जब दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया तो ए ई बराबर ई सी, इसीलिए ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी ऑल्सो प्रूव्ड। तो आशा करता हूँ आपको ये थ्योरम समझ में आ गया होगा। अगर ये थ्योरम समझ में आ गया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू वेरी मच।